नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिंदी का जो 12 चैप्टर है, जो बहुत रोचक चैप्टर है, इसका जो सो प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को जो सो ध्यान से जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को जो सो ध्यान से समझते जाइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो सो रीडिंग का वीडियो जो सो आप सबसे पहले जो सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको और बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न इसका क्या कहता है। देखिए, लेखक ने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा। कि लेखक जो सो जब बैठे थे बस में, तब जो सो उस कंपनी के जो जिस कंपनी का बच्चा था, जिस कंपनी का जो सो बस था, उस कंपनी के व्यक्ति की ओर वह जो सो ध्यानपूर्वक क्यों देखे। और नहीं, श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा यानी कि दयालु पूर्वक, ठीक है, यही समझ सकते हैं आप। तो देखिए इसका उत्तर में क्या कहा जाता है। जब जब बस पुल के ऊपर पहुंची, तब उसका एक टायर पंचर हो गया। तब लेखक ने बस के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा कि अपनी बस की स्थिति जानते हुए भी वे बस में सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने उनसे साहस और बलिदान की भावना का श्रद्धा भाव देते देखा। कहने का अर्थ ये बनता है कि लेखक जो सो ऐसा सोचते हैं और उन्हें जो सो श्रद्धा भाव से इसलिए देखते हैं क्योंकि जो सो उस बस वाले कंपनी के जो सो पता होता है कि जो सो हमारा बस जो सो पूरा तरह से जो सो खराब है। क्योंकि वह बस जो सो पुल पर पहुंचते ही वह जो सो उसका टायर पंचर हो जाता है। उसके पहले भी जो सो वह बस में बहुत ज़्यादा खराबी आ चुका होता है। लेकिन जो सो लेखक देखते हैं उसकी ओर कि तुम्हें तो सब पता है, आपको सब पता है कि जो सो मेरा बस खराबी है, लेकिन आप जो सो इस बस में क्यों बैठे हैं। इसी पूर्वक जो सो इसी को जो सो श्रद्धापूर्वक देखते हैं। तो वही कहते हैं कि लेखक जो सो बस की कंपनी को श्रद्धा भाव से क्यों देखते हैं, उसी कारण देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है लेखक को लोगों के सामने लेखक को लोग ने शाम वाली बस में सफ़र करने की सलाह क्यों नहीं दी। सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी, सॉरी। देखिए, लेखक जो सो कहते हैं कि जो सो मैं जब शाम की बस में सफ़र कर रहा था, तो लोग जो सो मुझे उस बस में जो सो सफ़र करने को नहीं कह रहे थे। और क्यों नहीं कह रहे थे, यही जो सो इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए, लेखक को लोग ने शाम वाली बस में सफ़र ना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा समझदार लोग शाम वाली बस में सफ़र इसलिए नहीं करते हैं ताकि रास्ते में कहीं बस खराब हो जाए तो पूरी रात बर्बाद हो जाती है, अर्थात बस डाकिन है। कहने का अर्थ यह है कि जो सो लोग वह बस को जो सो डाकिन समझते थे। और लोग का मानना भी ऐसा था कि यह बस जो सो पूरा इस बस का जो सो जर्जर स्थिति हो गया था, या बस का जो सो आयु अब पूरा तरह से समाप्त हो गया था, तो पर भी जो सो बस की कंपनी इस बस को जो सो चलाती थी। और आगे कहते हैं, अगर बस जो सो कहीं खराब हो जाता है रात के समय में, तब पूरा रात जो सो बर्बाद हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, लेखक अगला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस की इंजन और वह इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। लेखक जब बस में बैठे हुए थे तब उन्हें लग रहा था कि जो सो इंजन के भीतर हम बैठे हुए हैं और इंजन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा लेखक को अनुभव हो रहा था। कैसे हो रहा था, देखिए उत्तर, जब ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस हड़बड़ाने लगी। उसे ऐसा लगा कि वह बस में नहीं, इंजन के भीतर है। क्योंकि वह बस का जो सो स्थिति बहुत ख़राब था, वह बस जो चलने लायक भी नहीं था, तो पर भी जो सो उसे उस बस के कंपनी वाले ही से चलाते थे उस बस को। तो ही जो सो लेखक का लग रहा था जैसे कि जो सो मैं बस में नहीं, बस के इंजन में बैठा हुआ हूँ। फिर अगला प्रश्न में कहते हैं, लेखक को तब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अभी अभी अपने आप चलेगी। कहने का अर्थ ये है कि जो सो बस की कंपनी वाले जो लोग होते हैं वह कहते हैं बस जो सो अभी अपने आप चलने वाली है। तब जो सो लेखक हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए उसका उत्तर में, लेखक ने जब बस के बारे में जानकारी ली कि क्या यह बस चलती भी है, तब बस के हिस्सेदार कंपनी के हिस्सेदार वाले लोग ने बताया कि बस चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी, आप अपने आप चलेगी। अब लेखक
को हैरान हुआ कि क्या बस बस अपने आप चलेगी। कहने का अर्थ ये है कि जो सो उस बस वाले कंपनी के जो लोग होते हैं वह जो सो उसमें लोग को जो सो बिठा के ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उससे जो सो वह कुछ मुनाफे कुछ भाड़ा कमाने चाहते हैं। तो वह जो सो जब लेखक पूछने जाते हैं कि यह बस चलती भी है, तो वह जो सो लोग कहते हैं, बस वाले लोग, कि जो सो हाँ ये बस अपने आप चलती है और अभी तुरंत चल पड़ेगी, और बस जो सो चल ही पड़ती है। और फिर अगला प्रश्न कहा जाता है, लेखक लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। कि लेखक जो सो जब बस में बैठा हुआ था तो हर पेड़ को जो सो अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, क्योंकि वह पेड़ जो सो लगता था कि जो सो बस अब उन पेड़ों से टकरा जाएगी। लेखक को डर लग रहा था कि यह बस किसी पेड़ में बस पेड़ में टकरा ना जाए, इसलिए वह हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा रहा था जो दुर्घटना में जान ले लेती है। कहने का अर्थ है कि जो सो बस जो सो उसका बहुत जर्जर स्थिति था, बहुत खराब स्थिति था, जिसके कारण से जो सो लेखक बार बार डरते थे कि स्ट्रिंग कहीं फैल नहीं हो जाए, ब्रेक फैल नहीं हो जाए। अगर इस कारण से जो सो बस अगर जो सो किसी पेड़ में टकरा जाए तब जो सो हमें बहुत नुकसान हो सकता है, हम बहुत घायल हो सकते हैं। इसी कारण से जो सो लेखक जो सो सभी पेड़ को जो सो दुश्मन समझ रहे थे कि यह जो सो हमारा दुश्मन खड़ा है, क्योंकि उससे जो सो बस से जो सो पेड़ से जो सो बस टक्कर नहीं हो जाए। और इस प्रकार यह अध्याय जो सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और फिर इस प्रकार के वीडियो जो सो इस चैनल पर अपलोड मैं करते रहता हूँ। तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।